अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं सज्जाद, आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूके के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जिसमें आपको मैं कोशिश करता हूं कि यूके के हवाले से जो स्टडी वीज़ाज़ हैं या कोई और वीज़ा जिसके हवाले से कोई भी चेंजेस यूके में आती हैं, तो कोशिश करता हूं कि वो आपको बर वक्त ऑन टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, ताकि जो नए लोग वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या कोई जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो उनको वो जो ख़बरें हैं, जो रिपोर्ट्स मेरी तैयार की गई होती है मेरी रिसर्च के ऊपर, तो वो मैं आपको ऑन टाइम आपको प्रोवाइड करूं। आज की जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है, इसमें मैं आप लोगों के जो बहुत सारे सवाल मुझे ईमेल करके मुझे जो पूछे हैं, कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को उन सवालों के जवाब जो हैं वो मैं प्रोवाइड करूं। उनमें से जो सबसे पहले एक भाई जो हैं इंडिया से हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि सज्जाद भाई आप बताएं कौन सी इनटेक बेहतर है, कौन सी इनटेक में आना चाहिए और कितनी देर पहले जो है प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। असल में तो उनके 2-3 क्वेश्चन थे, जिनको मैं एक ही जगह पे लेके जाऊंगा कि जब एक ही क्वेश्चन कंसिडर करूंगा, जिसको कंपाइल करके मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको जो है जवाब जो मैं उसमें देने की कोशिश करूं। तो उसमें ये है कि मेरी तो असल में इसका आंसर ये है कि मेरा तो जो पर्सनली एक्सपीरियंस है और जिस इनटेक पे मैं आया था वो तो थी सितंबर इनटेक। सितंबर इनटेक जो है वो सबसे बेस्ट है। आप अकेला यूके नहीं, आप अगर अमेरिका में भी अप्लाई करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी, कनाडा में भी, तो हर कंट्री के जो है ना कोई मेन टेक होती है। लेकिन जो सितंबर इनटेक है जो तकरीबन सभी कंट्रीज़ में जो है ना वो मेन ही गिनी जाती है। कोशिश करें कि जो भी अप्लाई करें तो वो सितंबर इनटेक में अप्लाई करें। उसका जो आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो सितंबर इनटेक में जब आप अप्लाई करेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओपन होती हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए क्योंकि जब आप लोग आएंगे, ज़ाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर प्रदेश में आकर, वो होगी आपको जॉब की ज़रूरत। क्योंकि जॉब जितनी जल्दी आप लोगों को मिलेगी, उतनी जल्दी ही आप लोग जो हैं जल्दी अपने स्टैंड हो जाएंगे, जल्दी चीज़ों को आप सॉल्व कर लेंगे। तो जो ये चीज़ जो है ना, ये सबसे बेहतर इस हिसाब से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि सितंबर इनटेक जो है वो आप चूज़ करें। क्योंकि अगर आप उसमें आएंगे तो उस वक़्त तक जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकल चुकी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होती हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हायरिंग कर रहे होते हैं। वो उसकी वजह भी एक ये है क्योंकि जब आप लोग इंटर होते हैं ना इन यूरोप कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पे यूके में, तो ज़ाहिर बात है सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो ख़ास तौर पे करंट सिचुएशन जो है वो ये चल रही है कि आप लोगों को जॉब्स के हवाले से ज़्यादा होता है। जो भी बंदा आता है उसकी यही कोशिश होती है कि चलो यार मैं जॉब जल्दी से जल्दी हासिल करूं। तो इसीलिए आप लोग जो है भाई मेरे ओपिनियन पे सितंबर इनटेक में आओ। बाकी ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ बेहतर समझते हो ना कि यह इनटेक मेरे लिए बेहतर है, उस इनटेक से तुसी आ सकते हो। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप लोग सितंबर इनटेक में आए। मेरी जो अपनी एक ज़ाती राय है, क्योंकि काफ़ी उसके बाद जो है अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल कर सकते हैं सितंबर इनटेक के बाद। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन है वो मेरे दोस्त ने जो पूछा है, तो जो मुझे ईमेल की गई, तो मैंने उसमें उन्होंने पूछा कि आपका कितना ख़र्चा आया था यूके आने में और आपको कितना टाइम लगा था आपका डिसीजन आने में, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो तैयार किए थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार किए थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ इसमें कि सबसे पहले तो आप कुछ चीज़ें मैं जो क्लियर कर दूँ जो कि आप लोगों को डे फर्स्ट से चाहिए होती हैं अप्लाई करने से पहले। और तो उसमें सबसे पहले आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जिसको हम आइट्स कहते हैं, टॉफल कहते हैं। आइट्स कर लें बेहतर है, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था तो उस वक्त जो है कि वो आइट्स के मास्टर डिग्री के लिए जो है मिनिमम जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो
वो 6 बैंड रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ को 6.5 होते हैं। तो मैंने साइबर सिक्योरिटी में अप्लाई किया था, तो उसमें मुझे तो जो चाहिए थे ना वो तकरीबन तकरीबन वो जो है ना 6 बैंड चाहिए थे। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 6.6 आ गए थे, मेरा इजीली हो गया था। तो उसमें ये है कि आपको सबसे पहले आपका आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें आइल्स है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी मैंने सोचा है, सुना है, या कुछ ले भी रही हैं कि जो अपना इंटरनल बी टेस्ट लेती हैं, जिसमें वो मतलब इक्वल टू आइल्स ही होता है, जिसमें उसमें लिसनिंग होती है, स्पीकिंग होती है, राइटिंग होती है, और मतलब और 4 मॉड्यूल्स होते हैं इक्वल टू आइल्स होते हैं। तो फिर एक उनका इंटरव्यू टेस्ट लास्ट पे वीडियो इंटरव्यू होता है, उसमें वो जिसमें वीडियो इंटरव्यू में वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है आइल्स टेस्ट। जब आपका आइल्स पास हो गया तो समझिए आपका 80% काम हो गया, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। जितने बैंड रिक्वायर्ड हैं मास्टर डिग्री के लिए, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए रहे हैं तो कुछ में यूनिवर्सिटी में 5.5 हैं, कहीं पे मिनिमम 5 हैं, इससे कम नहीं है। तो मतलब ये कुछ हैं, कहीं पे 6 भी ले रही हैं यूनिवर्सिटी। तो ये आप डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों को सबसे पहले आइल्स चाहिए, उसके बाद फिर आपको जो है आपको टीबी टेस्ट चाहिए। टीबी टेस्ट आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके टीबी टेस्ट के बाद जो आपका पासपोर्ट है वो आपका रेडी होना चाहिए। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है, ये आप लोग नोट कर लें, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें ये हेल्प आउट करेंगी। बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी 28 डेज की होनी चाहिए। अब यानी कि इट मीन्स कि आपने जो अप्लाई करना है वीज़ा, तो आपके बैंक में आपकी जो फ़ीस है वो तकरीबन आपकी अगर आप फॉर एग्जांपल 50% फ़ीस दे रहे हैं तो आपकी 50% आपकी अकाउंट में होनी चाहिए, जो कि तकरीबन मिनिमम जो है 50 लाख, यानी कि अभी तो जो है तो 6 मिलियन टू 6.5 मिलियन आपके अकाउंट में होने चाहिए, यानी कि 60 से 65 लाख आपके अकाउंट में होने चाहिए। 28 दिन के वो आपके एक्टिव अकाउंट में होने चाहिए। लेकिन 28 दिन का मतलब ये है कि आपको कम से कम, अगर आपके पास आपके अपने जेन्युइन पैसे हैं, या आप लोग किसी तरीके से अरेंज किए हैं आप लोगों ने, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप लोग कैसे कर रहे हो। लेकिन आपके 28 दिन तो आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए। लेकिन मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस है कि आपको कम से कम 2 माह 2.5 माह के लिए आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, क्योंकि वीज़ा फाइल करने से लेके और वीज़े का डिसीजन तक मेरे कहने जो पर्सनली एक्सपीरियंस है, उतनी देर तक आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो फिर ये है कि जो आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि किसी वक्त भी हुआ कुछ, बल्कि यहाँ पर तो ऐसे भी हुआ है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं कि उन्होंने हर चीज़ कर ली है। यहाँ पर एयरपोर्ट पे पहुँच कर भी लोगों को कहा गया है कि आप अपना अकाउंट चेक कर। तो ये तो बाकी मतलब ये बहुत कम होता है, लेकिन जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि आप लोगों के कम से कम जो है अकाउंट में 2 माह और 2.5 माह के लिए पैसे होने चाहिए। वैसे तो 28 दिन चाहिए, लेकिन 2 माह से 2.5 माह के लिए होने चाहिए। तो फिर आप लोग इजीली, आपका जब डिसीजन आ जाता है तो फिर आप उसके बाद आप विदड्रॉ करवा लें, जो मर्जी करें। लेकिन जब तक आप लोगों का वीज़ा नहीं आता, डिसीजन नहीं आता, आपको मेल नहीं आती, आप जाकर अपना पासपोर्ट कलेक्ट नहीं कर लेते VFS ऑफिस से, तब तक आप लोगों ने जो है पैसे विदड्रॉ नहीं करने। उसके बाद आप लोगों ने मेन जब आइल्स कर लिया, फिर उसके बाद जो है अपने प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आप लोगों का पासपोर्ट नंबर 1 आपको ये चाहिए था, आपकी डिग्रीज जो है वो होनी चाहिए, और आप लोगों की डिग्री में जो आपकी प्रीवियस मास्टर डिग्री है और जब आप अप्लाई करना जा रहे हैं उसका जो गैप है मैक्सिमम जो है 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 2 साल से ज़्यादा है तो प्लीज़ अपना, अगर आपने कोई जॉब की है या कोई नहीं की, तो आप लोगों ने उसको कवर करना है, चाहे टीचिंग का डालें, चाहे जो भी करें, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप लोगों को वो बताना पड़ेगा कि आप लोगों का जो गैप है वो क्यों है इतना ज़्यादा, तो आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन करना है। अगर आपने जेन्युइन जॉब की है तो वेल एंड गुड, आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएं। अगर वो आपकी कंपनी को फ़ोन करेंगे तो ज़ाहिर बात आप लोग जेन्युइन हैं, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा वेरीफाई करने का भी। तो ये चीज़ें हैं। मैक्सिमम जो है ना वो मिनिमम जो मैक्सिमम 2 साल का आप लोगों का गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है कि कोशिश करें कि अपनी रेलिवेंट जो आपकी प्रीवियस डिग्री है उसके रिलेटेड ही जाकर आप
मास्टर डिग्री करें। लोग क्या कर रहे हैं कि आईटी का बिजनेस मैनेजमेंट करके आ रहे हैं और यहाँ पर आकर वो केयर में जा रहे हैं। कोई वहाँ पे किसी और फील्ड में था और यहाँ पर टोटली डिफरेंट फील्ड है। तो ये चीज़ें जो है वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा इस वक्त इफ़ेक्ट कर रही हैं। एक तो आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, अब जिस प्रीवियस आपकी जो भी डिग्री होगी, अगर आप नेक्स्ट डिग्री जो भी करेंगे ना उसके रिलेटेड होगी तो आपको आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आप लोगों को पहले भी एक्सपीरियंस होगा और आप लोग नया नॉलेज गेन करोगे। तो ये आप लोगों के लिए फ़ायदा है। अच्छा, टिप्स बहुत सारी मैं आपको ये जो इस वजह से दे रहा हूँ कि आप लोग जो है ना कंफ्यूज ना हो कि क्या करें क्या नहीं। ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप रेलिवेंट डिग्री करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पर वर्क परमिट हासिल करना, यहाँ पर सेटल होना ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि जब लोग आप एम्प्लॉयर को अप्लाई करेंगे कहीं पे भी है तो फिर वो देखते हैं कि इसकी प्रीवियस डिग्री क्या थी, ये नई डिग्री ये है, ये इसका तो मतलब वो चीज़ें जो है ना कंपैरिजन ही नहीं हो रही, तो इसको क्या एक्सपीरियंस होगा। ये होगा अगर आपकी सेम एक ही डिग्री चल रही होगी और उसी फील्ड में आप आगे आ रहे होंगे तो लोगों को उनको जॉब देने वालों को भी पता होता है कि यार नहीं ये एक ही फील्ड में काम कर रहा है, तो इसका ये एक्सपीरियंस भी होगा, ये चीज़ें कर भी लेगा। ये चीज़ें देखें, जब आपकी ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो फिर सबसे टीबी टेस्ट हर चीज़ हो जाती है। आपकी 28 डेज़ की जो पूरी हो जाती है जब आपकी बैंक स्टेटमेंट, तो फिर सबसे पहले जो आपने अपना जो पोर्टल अकाउंट क्रिएट किया होता है अपना यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, वहाँ पर आपको मेल आती है जहाँ पर आप अपनी प्रोफिशिएंसी टेस्ट हर चीज़ जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। अगर तो आप अच्छा, सबसे पहले जो बात होती है कि जब यूनिवर्सिटी को आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं अपने अकाउंट पे, अपने पोर्टफोलियो पे, अगर तो आपकी कोई हर चीज़ मुकम्मल है, आपका लैंग्वेज टेस्ट जो है वो कंप्लीट है, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, तो फिर वो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर भेज दे। अगर आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं, आपकी लैंग्वेज रहती है ये वो, तो फिर आपको कंडीशनल ऑफर लेटर भेजेंगे। कंडीशनल में वो आपको कोई भी कंडीशन लगा के भेज सकते हैं कि ये कंडीशन है, इसको आप पूरी करें। तो अगर वो आप फिर पूरी कर देते हैं, वो चीज़ जो उनको रिक्वायर्ड वो भेज देते हैं, तो फिर आपको एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाता है जिसके ऊपर आप फिर फर्दर तैयारी करते हैं। फिर आपको एंड पे जो हर चीज़ जो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब आप अपलोड कर देते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, तो फिर आपको कैश लेटर, जिसको हम समझ ले वीज़ा कहते हैं, वो आपको एक कैश लेटर जो है आपको वाया ईमेल आता है जिसके ऊपर एक नंबर होता है, वो जो आपका वीज़ा ही होता है, उसको वो एंड स्टेज होती है कि आपको कैश लेटर मिलता है। कैश लेटर मिलता है तो आप उसके बाद फिर जाकर अपनी वीएफएस के ऑफिस में जाकर अपनी फिंगरप्रिंट्स के लिए डेट लेनी होती है। फिर आप उसके बाद वो ये प्रोसेस करते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करके एक फ़ाइल बनाकर उसमें आपका टीबी टेस्ट, आपका पासपोर्ट, आपकी सारी डिग्रियाँ की फ़ोटोकॉपीज़ और आपके जो जितने भी एकेडमिक मतलब सर्टिफिकेट्स होते हैं वो, और आपके आईडी कार्ड की कॉपी, फ़ोटोकॉपी, ये सारा कुछ रख के, और आपके जो फिर बाकी जो अपॉइंटमेंट्स की जो सारी फर्दर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी पूरी करके एक फ़ाइल बनती है और आप वीएफएस ऑफिस में जाकर उसको सबमिट करते हैं। वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। फिंगरप्रिंट्स होने के बाद वो क्या करते हैं कि आपका पासपोर्ट ओरिजिनल रख लेते हैं और जो बाकी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ओरिजिनल नहीं, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं वो आपको एक फ़ाइल बनाकर आप सेंड कर देते हैं वो आप वीएफएस ऑफिस में, और वीएफएस ऑफिस जो है फिर वो यूके एम्बेसी को सेंड कर देते हैं, या जिस कंट्री को भी आपने अप्लाई किया है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जिस कंट्री में भी वो सेम ही प्रोसेस होता है, तो आपका वो जितने कागजात हैं वो सेंड कर देते हैं वीएफएस को। और वीएफएस फिर जब है वीएफएस एम्बेसी को सेंड करता है तो फिर आपके जो हमें जो वेट करना पड़ा था वो तकरीबन जो है मुझे 15 दिन वेट करना पड़ा था। तो आफ्टर 15 डेज 17 डेज को मेरी जो है ना मुझे मेल आ गई थी, तो फिर मैंने जाकर अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया था वीएफएस के ऑफिस में। तो अभी जो थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि अभी प्रोसेस जो है काफ़ी ज़्यादा, एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं तो काफ़ी लेट हो रहे हैं। कुछ लोगों को एक माह भी लग रहा है, 1.5 माह, 2 माह, 2.5 माह भी लग रहे हैं, लेकिन डिसीजन आ रहा है, आ जाता है। लेकिन ये ना घबराएं नहीं, अपना प्रोसेस जल्दी करें। तो फिर जब उसके बाद जब आपकी मेल आ जाती है तो फिर समझिए कि आपका वीज़ा लग गया है, आपका वीज़े के ऊपर पास स्टैंप लग गई है, स्टिकर लग गया है। तो आपने अपना पासपोर्ट लेना है, अपनी टिकट करवानी है और उसके बाद आपने यूके आ जाना है। फिर उसके बाद आपका असल इम्तहान शुरू होता है जिसको हम कहते हैं, फिर आपका प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है असल। तो फिर वो प्रदेश कहता है जी आजा मेरे बालवा तेरा इंतज़ार है। तो बस फिर रेडी हो जाए, जो जिनके वीज़े जिन्होंने अप्लाई किया है तो वो इंतज़ार करें, जल्दी आपका नंबर लगने वाला है। और जो अभी वेट कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी अपना अप्लाई करें क्योंकि यूके कह रहा है आजा मेरे बालवा तेरा इंतज़ार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब